दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता, जिन्हें हम महादेव या आदि योगी कहते हैं, वो हमेशा एक गहरी शांत अवस्था में क्यों दिखाई देते हैं? उनके गले में लिपटा हुआ नाग केवल एक आभूषण नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा संकेत है उस शक्ति का जिसे आज की मॉडर्न साइंस ने अभी-अभी डिस्कवर किया है, लेकिन हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था। आज मैं आपको एक ऐसा प्राचीन रहस्य बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगा। ये केवल स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा सीक्रेट है जो एक आम इंसान को लीजेंड बना सकता है। अगर आप जिंदगी में पैसा, शोहरत या मन की शांति कुछ भी हासिल करना चाहते हैं, तो उसका रास्ता इसी एक नर्व से होकर गुजरता है, जिसे मेडिकल साइंस वेगस नर्व कहती है और हमारे वेद इसे प्राण शक्ति का केंद्र मानते हैं। सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा रिमोट कंट्रोल हो जो आपके दिमाग के उस हिस्से को तुरंत शांत कर सके जो आपको डराता है या एंग्जाइटी देता है। जी हाँ, ये मुमकिन है और इसका सबूत हमारे वेदों से लेकर इजिप्ट के पिरामिड्स तक हर जगह मौजूद है। लेकिन इससे पहले कि हम उस 3 मिनट की जादुई तकनीक पर बात करें, मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए मेरे साथ कनेक्ट करें। अपनी लाइफ के उस मोमेंट को याद करें जब आपको सबसे ज्यादा डर लगा था। शायद वो कोई जॉब इंटरव्यू था, या रिजल्ट आने से पहले का समय, या फिर किसी बहुत करीबी इंसान से हुई भयंकर लड़ाई। याद कीजिए कैसे उस वक्त आपका गला सूख रहा था, दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में सुनाई दे रही थी और पेट में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। उस वक्त आपका दिमाग लॉजिकली सोचना बंद कर चुका था और आप बस उस सिचुएशन से भागना चाहते थे। ये जो फीलिंग है, इसे साइंस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहती है। अगर आप उस डर को, उस घबराहट को अभी भी याद कर सकते हैं और कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो अभी इसी वक्त कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करें आई फील इट। मैं चाहता हूं कि आप लिखें आई फील इट, ताकि आप खुद को ये बता सकें कि आज के बाद ये डर आप पर कभी हावी नहीं होगा। ये कमेंट आपका पहला कदम है उस गुलामी को तोड़ने का जो आपके अपने ही नर्वस सिस्टम ने बना रखी है। जब आप कमेंट कर दें तो अब बहुत ध्यान से सुनिए। जिसे आज डॉक्टर वेगस नर्व कहते हैं, वो हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे कॉम्प्लेक्स नर्व है। ये आपके दिमाग से शुरू होकर गर्दन से होती हुई आपके दिल और फेफड़ों तक जाती है और फिर आपके डाइजेशन सिस्टम तक पहुंचती है। लैटिन भाषा में वेगस का मतलब होता है वॉन्डरर, यानी घुमक्कड़, लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने इसे हजारों साल पहले ही पहचान लिया था। कठोपनिषद और ऋग्वेद में जिस प्राणवायु का वर्णन है जो हमारे कंठ और हृदय के बीच घूमती है, वो असल में इसी वेगस नर्व की एक्टिविटी है। जब ये नर्व एक्टिव होती है तो आपका शरीर तुरंत रिलैक्स मोड में चला जाता है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमारी इस नर्व को सुला दिया है और हम हमेशा स्ट्रेस मोड में रहते हैं। इतिहास गवाह है कि दुनिया की हर महान सभ्यता ने इस राज को जाना है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि प्राचीन मिस्र यानी इजिप्ट के लोग मानते थे कि दिल और दिमाग के बीच एक पवित्र धागा होता है। ग्रीक मेडिसिन में इसे न्यूमा कहा गया और चाइनीज फिलॉसफी में इसे ची एनर्जी कहा गया। सब अलग अलग नाम ले रहे थे, लेकिन इशारा एक ही चीज की तरफ था। ये वही शक्ति है जो एक साधारण इंसान को महामानव बनाती है। अगर आपकी वेगस नर्व कमजोर है तो दुनिया की कोई भी मोटिवेशनल वीडियो या दवा आपको शांत नहीं कर सकती, और अगर ये मजबूत है तो प्रलय के बीच भी आप महादेव की तरह शांत रह सकते हैं। मॉडर्न न्यूरोसाइंस की कई स्टडीज अब ये साबित कर चुकी हैं कि वेगस नर्व को स्टिमुलेट करके डिप्रेशन, एंग्जाइटी और यहाँ तक कि क्रोनिक बीमारियों को भी ठीक किया जा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है जो हमारे पूर्वज हमें विरासत में देकर गए थे। अब जरा गौर से इस विज्ञान को समझिए जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही देख लिया था। शिव स्वरोदय शास्त्र में भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि श्वास केवल हवा का आना जाना नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को शरीर में उतारने का एक जरिया है। मॉडर्न साइंस में एक बहुत प्रसिद्ध थ्योरी है जिसे पॉलीवीगल थ्योरी कहा जाता है। डॉक्टर स्टीफन पोर्जेस ने जब इसे दुनिया के सामने रखा तो मेडिकल जगत हिल गया था। उन्होंने बताया कि वेगस नर्व का एक हिस्सा, जिसे वेंट्रल वेगल कहते हैं, वो सामाजिक जुड़ाव और शांति के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहाँ सबसे बड़ा रहस्य आता है जो आपको चौंका देगा। योग में जिसे हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरती है और 7 चक्रों को भेदती है, वो शारीरिक रूप से काफी हद तक वेगस नर्व के रास्ते और कार्यप्रणाली से मेल खाती है।
जब आप ध्यान में गहरा उतरते हैं या जब कोई योगी समाधि में जाता है तो असल में वो अपनी वेगस नर्व को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, जिससे उसका हार्ट रेट और मेटाबॉलिज्म बिल्कुल धीमा हो जाता है। यही वो अवस्था है जिसे हम तुरीय अवस्था कहते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो उससे गले में एक वाइब्रेशन पैदा होती है। ये वाइब्रेशन सीधे वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है। साल 2011 में एक इंटरनेशनल स्टडी पब्लिश हुई थी जिसमें यह प्रूव किया गया कि ओम की चैंटिंग से वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और ब्रेन के उस हिस्से को डीएक्टिवेट कर देती है जो डर और डिप्रेशन पैदा करता है। सोचिए, हमारे ऋषियों ने बिना किसी एमआरआई मशीन के ये जान लिया था कि कौन सी ध्वनि हमारे नर्वस सिस्टम को रीबूट कर सकती है। ये ज्ञान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। चीन में ताओवादी मास्टर इसे माइक्रोकॉस्मिक ऑर्बिट कहते थे और उनका मानना था कि अगर आप अपनी जीभ को तालू से लगा लें तो ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है। मजे की बात यह है कि वेगस नर्व का कनेक्शन भी मुंह और तालू के उसी हिस्से से है। ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है जिसे हर महान सभ्यता ने फॉलो किया है ताकि इंसान अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ बड़ा हासिल कर सके। अब मैं आपको वो कड़वा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही परम सत्य है। अगर आपकी वेगस नर्व ठीक से काम नहीं कर रही है तो आप जीवन में कभी भी कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर सकते। ये असंभव है। आप चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, अगर आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा हुआ है तो आपका दिमाग कभी भी क्रिएटिव आइडियाज नहीं सोच पाएगा। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हों, निकोला टेस्ला हों या स्टीव जॉब्स, उन सब में एक बात कॉमन थी। उन सब के पास भयानक दबाव के बीच भी शांत रहने की कला थी। भगवद गीता में भगवान कृष्ण इसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी हो। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में घबरा रहे थे तो असल में उनका नर्वस सिस्टम क्रैश हो चुका था और कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देकर सबसे पहले उनके मन और प्राण को ही स्थिर किया था। इसलिए ये समझ लीजिए कि सफलता का रास्ता सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि आपकी नर्व्स की मजबूती से निकलता है। तो अब सवाल आता है कि इस सोई हुई शक्ति को जगाया कैसे जाए, उस 3 मिनट की प्राचीन क्रिया को कैसे किया जाए जो तुरंत आपकी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर दे और आपको एक गहरी शांति का अनुभव कराए। इस तकनीक को मॉडर्न साइंस डीप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहता है और हमारे योग शास्त्र में इसे अधम प्राणायाम या उदर श्वसन कहा जाता है। इसे करने के लिए आपको किसी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप इसे अभी जहां बैठे हैं वहीं कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 3 मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें, क्योंकि प्राण ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमेशा सीधी रेखा में सबसे तेज गति करते हैं। अब अपना एक हाथ अपने पेट पर नाभि के पास रखें और दूसरा हाथ अपने सीने पर। अपनी आंखों को बंद कर लें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएं। अब धीरे धीरे नाक से गहरी सांस लेना शुरू करें। लेकिन यहाँ एक राज है जो 99% लोग गलत करते हैं। जब आप सांस अंदर लें तो आपका सीना नहीं फूलना चाहिए, बल्कि आपका पेट गुब्बारे की तरह बाहर आना चाहिए। इसे ही डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। जब पेट बाहर आता है तो आपका डायफ्राम नीचे की तरफ खिंचता है और वेगस नर्व को सिग्नल भेजता है कि सब कुछ सुरक्षित है। अब इस फॉर्मूले को याद रखें, जिसे 4-7-8 तकनीक भी कहा जाता है और ये रेशियो के अनुपात के सिद्धांत पर आधारित है। आपको 4 सेकंड तक नाक से गहरी सांस लेनी है जिससे पेट बाहर आए। फिर 7 सेकंड तक सांस को अंदर रोक कर रखना है। ये कुंभक की अवस्था है जहां प्राण शक्ति शरीर के हर सेल में फैलती है। और फिर 8 सेकंड तक बहुत धीरे धीरे मुंह से एक पतली सी धार बनाकर सांस को बाहर छोड़ना है, जैसे आप मोमबत्ती बुझा रहे हो। लेकिन फूंक नहीं मारनी है, बस हवा को धीरे धीरे निकलने देना है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो सांस लेने से दुगना समय लगाना बहुत जरूरी है। साइंस के अनुसार जब हमारा एक्सहेलेशन यानी सांस छोड़ना सांस लेने से लंबा होता है तो वेगस नर्व तुरंत एक्टिव हो जाती है और हार्ट रेट को नीचे ले आती है। इस क्रिया को सिर्फ 3 मिनट तक दोहराएं, यानी लगभग 5 से 6 बार। जैसे जैसे आप सांस छोड़ेंगे आप महसूस करेंगे कि आपके कंधों का तनाव पिघल रहा है, आपके माथे की लकीरें मिट रही हैं और दिमाग के अंदर चल रहा शोर अचानक सन्नाटे में बदल गया है। ये वो जादू है जो कोई दवा नहीं कर सकती। ये आपके शरीर का अपना इनबिल्ट हीलिंग सिस्टम है। जब आप इसे रोज करते हैं तो आप अपने ब्रेन को रीवायर कर रहे होते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी आप अपने गुस्से, डर और एंग्जाइटी के पुराने पैटर्न को मिटाकर शांति और फोकस के नए न्यूरल पाथवे बना रहे हैं।
याद रखिए दोस्तों, महादेव शिव शमशान में रहकर भी शांत हैं, क्योंकि उनका नियंत्रण अपने प्राणों पर है। जिस दिन आपने अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने लक्ष्य से नहीं हिला सकती। वेद कहते हैं प्राणेन धार्यते लोकः, यानी प्राण ही इस संसार को धारण करता है। आज के समय में जब हर इंसान स्ट्रेस में जी रहा है, ये तकनीक कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। ये एकमात्र तरीका है खुद को उस भीड़ से अलग करने का जो बेहोशी में जी रही है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसा, पावर और पोजीशन सब कुछ पाना चाहते हैं, तो पहले अपने इस बायोलॉजिकल सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कीजिए। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देना चाहता हूँ। अगले 21 दिनों तक रोज़ सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद ये 3 मिनट की क्रिया करें। सिर्फ 21 दिन, और मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ कि आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस, आपकी सोचने की शक्ति और आपका ऑरा सब कुछ बदल जाएगा। ये प्राचीन भारत का वो खजाना है जो हमसे चुरा लिया गया था या हम भूल गए थे, लेकिन आज वक्त है इसे वापस अपनी जिंदगी में लाने का। अगर आपको ये जानकारी वैल्यूएबल लगी हो और आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, क्योंकि ये ज्ञान उन्हीं की कृपा से हम तक पहुंचा है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी वजह से किसी की डिप्रेशन या एंग्जाइटी की जंग खत्म हो जाए। याद रखना, आप साधारण नहीं हैं, आप अनंत शक्ति का अंश है। बस अपनी वेगस नर्व को ऑन कीजिए और अपना असली रूप दुनिया को दिखाइए।